हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि डाइल्यूशन क्या होता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब हम एसिड को पानी में मिलाते हैं तो कैसे मिलाते हैं। धीरे धीरे हम उसको स्टर करते हुए मिलाते हैं एंड अलोंग द वॉल्स ऑफ द कंटेनर हम उसे मिक्स करते हैं। यूजुअली ये एक ग्लास के अपैरेटस में किया जाता है, ठीक है। वी कैन नॉट यूज एनी अदर, जैसे मेटल हम यूज नहीं कर सकते। अगर हम मेटल के वेसल में एसिड को डाइल्यूट करेंगे या मिक्स करेंगे, जो भी करेंगे, अगर हम मेटल में एसिड पोर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा। मेटल और एसिड के रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होएगी और उस मेटल का सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, और अगर हम प्लास्टिक यूज करेंगे तो डिफॉर्म हो जाएगा प्लास्टिक, तो ठीक है। तो द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर हैंडलिंग एसिड इज या बेस, ठीक है, एनी केमिकल सब्सटेंस, तो उसके लिए हम ग्लास यूज करते हैं। ओके, अच्छा, तो डाइल्यूशन देखते हैं क्या कर रहे हैं हम। जब हमने एसिड को पानी में मिक्स किया तो व्हाट आर वी बेसिकली डूइंग। डाइल्यूशन क्या कहता है, बोल रहा है कि भाई ये एक प्रोसेस है जिसमें हम पानी मिला रहे हैं एसिड में, ठीक है, मतलब उल्टा उसका, एसिड पानी में मिला रहे हैं या बेस में, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, पानी लिया हमने, उसमें बेस ऐड करते गए धीरे धीरे। ओके, अब क्या हो रहा है बेसिकली यहाँ पे कि ये हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। ये बस ध्यान में रखना, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। अब कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है बेटा, तो बोला है ये मैंने डेफिनेशन लिखी है कॉन्सेंट्रेशन की। क्या कह रही है डेफिनेशन, बोला है द अमाउंट ऑफ आयंस प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये सॉल्यूशन है इस कंटेनर में, ठीक है, और इसमें ऊपर तक पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो अगर मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, ओके, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, ये एक यूनिट हो गया, ये एक यूनिट हो गया, ये एक यूनिट हो गया, ये एक यूनिट हो गया। अब सब जगह पे मुझे आयंस, मेरे जो आयंस हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। सब जगह पे क्या है, आयंस जो है, एसिड या बेस जो भी मैंने मिक्स किया है वाटर में, उसके जो आयंस क्या है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो बेटा एक यूनिट में जितने भी आयंस मुझे मिलेंगे, क्या बोल रहे हैं, अमाउंट ऑफ आयंस प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। तो एक यूनिट में जितने भी आयंस प्रेजेंट है वो कॉन्सेंट्रेशन कहला जाएगा उस एसिड का, ठीक है। नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन फॉर दैट सब्सटेंस, ठीक है। अच्छा, तो ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। ओके, तो अब डाइल्यूशन में क्या कर रहे हो, हम पानी में एसिड या बेस को ऐड कर रहे हैं ताकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस हो जाए, ठीक है। डाइल्यूट हम क्यों कर रहे हैं, ताकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस हो जाए। अच्छा, तो सुनो जरा, डाइल्यूशन के टाइम पे हो क्या रहा है एक्चुअल में। तो देखो, अमाउंट ऑफ वाटर, पानी का अमाउंट जो रहेगा वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। पानी का अमाउंट क्या होएगा, इंक्रीज होगा। हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। पानी मिला रहे हैं हम एक तरीके से, एसिड जो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड है या बेस हमारा जो कॉन्सेंट्रेटेड है, तो उसमें हम क्या पानी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात समझना, मैं भले ही कह रही हूं कि हम पानी ऐड कर रहे हैं बट हम एसिड को पानी में मिलाएंगे, ठीक है। प्रोसेस हमने पहले ही समझ ली थी कि ओके, एसिड या बेस जो भी रहेगा हम उसको पानी में मिलाएंगे, बट हम जनरल ऐसे लैंग्वेज में जब बात करते हैं तब हम क्या बोलते हैं, हमने पानी मिला दिया, उसमें डाइल्यूट कर दिया सब्सटेंस को, ठीक है। ऐसा तो उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अच्छा, हो क्या रहा है डाइल्यूशन के टाइम पे, तो जब आप पानी मिला रहे हो तो वाटर का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं। अब देखो, बोला है द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, ये क्या है हमारे हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस डिक्रीजेस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। क्या हो जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम इसका डिक्रीज हो जाएगा। अब जैसे समझ लो मेरे पास यहाँ पर इधर तक पानी भरा है इस कंटेनर में, ठीक है, पानी इधर तक भरा है और इसमें आयंस जो हैं ये ऐसे फैले हुए हैं, ठीक है।
बहुत सारे आयंस हैं, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एसिड हमारा फिलहाल बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, पानी भले ही थोड़ा सा प्रेजेंट है लेकिन फिर भी एसिड की कॉन्सेंट्रेशन पे उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल रहा है, कह सकते हैं हम। अच्छा, अब अगर मैंने इसमें पानी का लेवल इंक्रीज कर दिया, यहां तक कर दिया, तो यही जो आयंस है मेरे, ये डिफ्यूज हो जाएंगे पूरे पानी में, है ना। तो फिर ये कुछ ऐसा लगने लगेगा, तो फिर ये कुछ ऐसा लगने लगेगा। ठीक है। तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं, बोल रहे हैं हम कि पानी का अमाउंट जैसे ही इंक्रीज होएगा, जो आयन है, आयन का जो नंबर है, चाहे वो हमारा एसिड का आयन हो हाइड्रोनियम आयन, या चाहे वो हमारा बेस का आयन हो हाइड्रोक्सिल आयन, उस वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम से इसका मतलब क्या है, आपने पानी मिलाकर जो भी आप एसिड या बेस को डाइल्यूट कर रहे हो, आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया, है ना। आयंस तो एसिड के उतने ही प्रेजेंट है, आप एसिड तो और नहीं मिला रहे हो, आप क्या वाटर मिक्स कर रहे हो और ज्यादा पानी का अमाउंट इंक्रीज कर रहे हो। तो जो आयंस रहेंगे हमारे हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोनियम आयन, वो तो उतने ही थे। ठीक है, इतने से पानी में अगर इतने सारे आयंस थे, तो अब इतने सारे पानी में सिर्फ इतने से आयंस रहेंगे, आयंस उतने ही हैं। लेकिन पानी का अमाउंट क्योंकि बढ़ गया है, तो आयंस का जो एक तरीके से एसिड की स्ट्रेंथ है वो कम हो गई है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन है वो वीक हो गया है, समझ रहे हो। क्यों, क्योंकि पानी का अमाउंट बढ़ गया है। अब पहले क्या हो रहा था कि इतने से अमाउंट में जो आयंस थे, इतने से पानी के अमाउंट में जो आयंस थे, तो वो बहुत ही ज्यादा कैसे कॉन्सेंट्रेटेड थे, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट थे। बट अब इतने सारे पानी के अमाउंट में हमारे जितने भी आयंस हैं वो अब फैल गए हैं, तो उनका जो इफेक्ट क्या है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, समझ रहे हो। तो अब क्या है कि मेरे पास समझ लो इसमें से अगर मैं थोड़ा सा पानी का अमाउंट लूं, तो उसमें से मुझे सिर्फ कुछ आयंस मिलेंगे, समझ रहे हो। पहले अगर मैं इसमें से ये ले लेती इतना सा, ठीक है, इतना सा अगर मैं अमाउंट लेती इसमें से, तो बेटा मुझे इतने सारे आयंस मिलते, समझ लो ये एक यूनिट वॉल्यूम है, ये एक यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, ये क्या है, यूनिट वॉल्यूम है, ये भी एक यूनिट वॉल्यूम है। ओके, तो बिफोर डाइल्यूशन, क्या है ये, बिफोर डाइल्यूशन, क्या क्या किया मैंने, मैंने क्या किया कि थोड़ा सा अमाउंट इसमें से ले लिया, एक यूनिट वॉल्यूम अमाउंट ले लिया। इसमें आपको दिख रहा है कितने सारे आयंस प्रेजेंट है। सेम मैंने आफ्टर डाइल्यूशन वाले में से लिया। ठीक है, डाइल्यूशन के बाद वाला मेरा जो सैंपल था उसमें से मैंने लिया कितना, यूनिट वॉल्यूम अमाउंट, बट उसमें आयंस कम दिख रहे हैं। समझ में आया। अब ये किस कारण से हुआ, ये डाइल्यूशन के कारण से हुआ। समझ में आया सबको। ओके, तो हमारा कंक्लूजन क्या निकल रहा है, हमारा कंक्लूजन निकल रहा है कि डाइल्यूशन रिजल्ट्स इन वीकनिंग ऑफ एसिड या बेस बाय मेकिंग इट लेस कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, डाइल्यूशन क्या करता है, एसिड या बेस को कमजोर बना देता है, कैसे, उसका कॉन्सेंट्रेशन कम करके। कॉन्सेंट्रेशन कैसे कम हुआ, यहां से समझ में आया। यहां पर देखो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, अमाउंट देखो, आयन का नंबर ऑफ आयन ज्यादा है यहाँ पे, इतने सी जगह पे, ठीक है, इतने से वॉल्यूम में। यहाँ पर अमाउंट ऑफ आयन या नंबर ऑफ आयन कम हो गए हैं। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लो अगर क्लैरिटी के लिए, मतलब ये समझ में आ रहा है इससे, तो इसको जरूर ड्रॉ करना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एसिड्स और बेस कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, हेडिंग सेज हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस। तो अब याद करो, आप लोगों ने लिटमस के बारे में पढ़ा था, इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था। तो लिटमस एंड इंडिकेटर्स टेल यू दैट अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। ठीक है, क्या क्या बोल रही हूं मैं बोल रही हूं कि लिटमस जो रहता है आपका, या जो इंडिकेटर्स रहते हैं, they tell you whether the substance
whether the substance is acidic or basic. बट क्या ये हमें बताते हैं कि हमारा जो सब्सटेंस है वो कितना ज्यादा एसिडिक या कितना ज्यादा बेसिक है? क्या ये जो हमारे लिटमस और इंडिकेटर्स हैं ये बताते हैं ये कि हमारा सब्सटेंस कितना ज्यादा एसिडिक है, कितना ज्यादा बेसिक है? नो, नहीं बताते हैं। ठीक है, लिटमस और इंडिकेटर्स, ठीक है, किसकी बात कर रही हूँ मैं? लिटमस और इंडिकेटर। ये क्या है? ये कलर चेंज शो करते हैं। ठीक है, शो चेंज इन कलर। ठीक है, सिर्फ कलर में चेंज शो करते हैं, उससे क्या बताते हैं कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, क्या बताते हैं कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, बट दे डू नॉट टेल अस, but they do not tell us how much acidic or basic the substance is. Right? बट ये हमें क्या नहीं बताते हैं? ये हमें बिल्कुल ये नहीं बताते हैं कि कितना ज्यादा, हाउ मच वाले वर्ड पे जरा फोकस करना। ठीक है, ये हमें बता रहे हैं कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है बाय चेंजिंग देयर कलर। ओके, लेकिन ये हमें ये नहीं बता पा रहे हैं कि सब्सटेंस कितना ज्यादा एसिडिक है या कितना ज्यादा बेसिक है। ठीक है, तो अब बेटा यहां पर किसकी बात आती है? तो यहां पर हम एक ऐसा क्या बोलते हैं, कंपोनेंट कह सकते हैं हम। ठीक है, कंपोनेंट कह सकते हैं हम। तो हम वो लेते हैं। ठीक है, इसको हम कहेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है ये यूनिवर्सल इंडिकेटर? तो बेटा ये मिक्स है, काफी सारे, एक मिक्सचर है सॉल्यूशंस का। ठीक है, बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर है ये। या आई शुड राइट सेवरल। मिक्सचर है सेवरल इंडिकेटर्स का। ठीक है, and it shows different color at different values of pH, at different values of pH। ओके, सो यहाँ पर एक वर्ड हमने डिस्कस किया जिसे हम कह रहे हैं पीएच। ये मैं आपको बस अभी थोड़ी देर में बता दूंगी कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, अनलाइक लिटमस, ठीक है, अनलाइक लिटमस, ये जो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर है, यूनिवर्सल इंडिकेटर टेल्स अस, दो चीजें बताता है ये। पहली चीज ये हमें बताता है कि वेदर द सॉल्यूशन इज acidic, basic
या न्यूट्रल, ठीक है, या न्यूट्रल, ये बताता है ये हमें। दूसरी चीज ये हमें ये बताता है कि उसका पीएच कितना हो सकता है, ठीक है, या हाउ स्ट्रॉन्ग और हाउ वीक द एसिड इज। ब्रैकेट में यहाँ पर पीएच लिख लेना, ठीक है, ब्रैकेट में पीएच लिख लेना। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि व्हाट इज पीएच। पहले पीएच स्केल समझो, व्हाट इज पीएच स्केल, ठीक है। तो पीएच स्केल क्या बताता है, इट टेल्स अस हाउ मेनी hydronium ions are present in turn indicating how much acidic or basic the substance is या the solution is। ठीक है, पीएच स्केल हमें क्या बता रहा है, पीएच स्केल हमें बता रहा है कि जो हमारा सॉल्यूशन है ना बेटा, उसमें हमारे पास कितने हाइड्रोनियम आयंस है, H3O पॉजिटिव आयंस है, ठीक है, H3O पॉजिटिव आयंस कितने प्रेजेंट है। एंड इन टर्न मतलब इसके बाद ये हमें ये बताता है भाई H3O पॉजिटिव आयन ज्यादा है या कम है, ये बताता है पहली बात। दूसरी बात ये बताता है कि अगर H3O आयन ज्यादा है कम है, उसके बेसिस पे ये हमें बताता है कि जो हमारा सब्सटेंस है वो कितना ज्यादा एसिडिक है या कितना ज्यादा बेसिक है, और अगर न्यूट्रल है या नहीं है। ठीक है, लिख लो। pH scale measures the concentration of hydronium ions। ठीक है, तो ये जो हमारा पीएच स्केल है ये मेजर क्या कर रहा है, ये मेजर कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोनियम आयंस की। ठीक है, जब कॉन्सेंट्रेशन मेजर करेगा बताएगा हमें कितने हाइड्रोनियम आयंस प्रेजेंट है, और इंटर्न हमें ये बताएगा वो कि हमारा सब्सटेंस कितना ज्यादा एसिडिक है या कितना ज्यादा बेसिक है। अब बात आई एक वर्ड की जो है हमारा क्या, पीएच। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख दूंगी कि व्हाट डज पीएच मीन, या व्हाट डज पीएच स्टैंड फॉर। तो देखो पीएच ना, इसका जो P है, ठीक है, पीएच का जो P है ये आया है बेटा एक जर्मन वर्ड से। ठीक है, ये आया है एक जर्मन वर्ड से। जर्मन में इसे हम कहते हैं पोटेंस। ठीक है,
जर्मन में इस वर्ड को हम कहेंगे पोटेंस, जिसका एक्चुअल मीनिंग होता है पावर, ठीक है, जिसका एक्चुअल मीनिंग होता है पावर। तो पीएच बेसिकली स्टैंड्स फॉर, pH basically stands for power of hydrogen, ठीक है, pH is basically standing for power of hydrogen। अब इसका क्या मतलब होएगा ये भी मैं बता रही हूँ, इतना नोट कर लो पहले। ओके, एक क्विक रिकैप कि हमारे जो एसिड और बेस है वो कितने स्ट्रॉन्ग है या कैसे है, ये पता कैसे चलेगा हमें। तो इंडिकेटर और जो लिटमस रहते हैं ये तो हमें सिर्फ इतना बता रहे हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, कलर चेंज शो करते हैं और बताते हैं क्योंकि हमारा सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। लेकिन ये हमें ये नहीं बता रहे कि कितना ज्यादा जो सब्सटेंस है हमारा वो एसिडिक है या बेसिक है। तो इसलिए यहाँ पर आते हैं हमारे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या रहता है, मिक्सचर रहता है सेवरल इंडिकेटर का, और अलग अलग कलर शो करता है अलग अलग पीएच पे, ठीक है, अलग अलग कलर शो करता है अलग अलग पीएच पे, ठीक है। लिटमस की तरह ये नहीं रहता, क्या बताता है ये हमें, ये बताता है कि सॉल्यूशन कितना ज्यादा एसिडिक है या कितना ज्यादा बेसिक है, जो एक तरीके से हमें इंडिकेट कर रहा है कि उसका पीएच कितना है, और हमें बताता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, क्या है, ठीक है। इससे हम पता लगा सकते हैं। अब पीएच स्केल के बारे में बात करेंगे तो पीएच स्केल क्या बताता है हमें, हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन मेजर करके बताता है कि कितने ज्यादा हाइड्रोनियम आयन है। अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो हमारे जो हाइड्रोनियम आयंस का नंबर है वो भी ज्यादा रहेगा, ठीक है। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन कम मतलब हाइड्रोनियम आयंस का जो नंबर है वो कम रहेगा। उससे हमें पता चलेगा जो हमारा सब्सटेंस है कितना ज्यादा एसिडिक है या कितना कम एसिडिक है। अगर कम एसिडिक रहेगा तो उसका बेसिक नेचर ज्यादा रहेगा, ठीक है। अच्छा, पीएच वर्ड का मतलब एक्चुअल क्या होता है, तो ये जो पीएच का पी रहता है ये इसका मतलब होता है पोटेंस जर्मन लैंग्वेज में, ठीक है। पोटेंस एक्चुअली मींस पावर। तो जो हमारा पीएच वर्ड है, एच मतलब एच स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन हम पीएच का मतलब कह सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं रेंज ऑफ पीएच स्केल की। तो बेटा पीएच स्केल की जो रेंज रहती है ना वो रहती है 0 से 14 तक, ठीक है। क्या रहती है रेंज, 0 से 14 तक रहती है, ओके। 0 बताता है कि हमारा सब्सटेंस बहुत ज्यादा एसिडिक है, और 14 हमें बता रहा है कि हमारा सब्सटेंस कितना ज्यादा बेसिक है, ठीक है। तो अगर मैं इन वैल्यूज को समझ लो एक नंबर लाइन की तरह रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, मैं इन वैल्यूज को नंबर लाइन की तरह रिप्रेजेंट करूं, बीच के मैं कुछ नंबर्स नहीं लिख रही हूँ, आई एम स्किपिंग देम। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बनाया है। ये वाली जो रेंज रहती है ना बेटा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड की रेंज रहती है, ठीक है। यहां पर आपको क्या मिलेंगे, यहां पर आपको मिलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स, या यहां पर जो सब्सटेंस रहेगा वो कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्गली एसिडिक। यहां पर जो सब्सटेंस मिलेंगे दे विल बी वीकली एसिडिक, ठीक है, या वीक एसिड्स मिलेंगे हमें इस रेंज में।
ये जो 7 है, दिस टेल्स अस दैट द सब्सटेंस इज न्यूट्रल। ठीक है, सब्सटेंस कैसा है? न्यूट्रल है। ठीक है, अच्छा, अब मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था 0 हमारा एसिडिक है, 14 हमारा बेसिक है। अब मैंने न्यूट्रल तक बता दिया, तो थोड़ा सा यहां पर चलते हैं इस तरफ, ये वाली रेंज को देखते हैं, 11 से 14 तक की रेंज। तो बेटा ये स्ट्रॉन्ग बेस की रेंज रहेगी। क्या रहेगी ये स्ट्रॉन्ग बेस की रेंज कहलाएगी, या यहाँ पर जो सब्सटेंस हमें मिलेंगे दे विल बी स्ट्रॉन्गली बेसिक। ठीक है, और जिनका पीएच 8 से 10 के बीच में रहेगा दे विल बी वीक बेसिस, या दे विल बी वीकली बेसिक। ओके, एक रूल है, रूल क्या कह रहा है? अगर हाइड्रोनियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगी, ठीक है, रूल क्या कह रहा है? अगर हाइड्रोनियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगी तो पीएच कैसा रहेगा? तो पीएच कैसा रहेगा? पीएच रहेगा आपका कम, पीएच विल बी लो। इसका मतलब एसिडिक नेचर क्या है? ज्यादा है, मोर एसिडिक नेचर। ठीक है, या मैं बीच में इक्वल टू डाल दे रही हूं ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो एरोस के बीच में। मैंने क्या बोला? अगर हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, मतलब क्या हुआ? पीएच कम है। अब सुनो, हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है मतलब ये जो पीएच है ये यहां कहीं पे आएगा। ठीक है, पीएच मतलब क्या है? कम है। कैसे? 14 सबसे ज्यादा पीएच होता है, 0 सबसे कम पीएच होता है। तो ये अगर यहां कहीं पे पीएच फॉल कर रहा है तो मतलब क्या हुआ? उसका, हमारा जो सब्सटेंस है उसका एसिडिक नेचर ज्यादा है, हो सकता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैटेगरी में आए। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ओके, ये हो गया रूल नंबर 1, ये हो गया रूल नंबर 1। अब बेटा सेम बात अगर हम कहें हाइड्रोक्सिल आयंस के बारे में, अगर हमारे हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा रहेंगे, OH नेगेटिव वाले आयन जो बेसिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, ठीक है, ये क्या है? हाइड्रोनियम आयन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक कैरेक्टर एंड दीज हाइड्रोक्सिल आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक कैरेक्टर। तो बेटा जब हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा रहेंगे, ठीक है, मतलब पीएच हमारा ज्यादा रहेगा। ठीक है, मतलब पीएच हमारा क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, विच मीन्स बेसिक नेचर इज मोर, या बेसिक नेचर इज हाई। ठीक है, ये 2 रूल्स हैं, इन रूल्स को याद रखना। ठीक है, हो सकता है वो आपसे पूछे ऐसे बोर्ड में कि एसिडिक नेचर ज्यादा है तो पीएच कैसा होएगा, तो बोल सकते हो तुम पीएच कम रहेगा। अगर वो पूछे बेसिक नेचर ज्यादा है तो पीएच कैसा होएगा? पीएच ज्यादा रहेगा। या उल्टा पूछ ले, बोल देगा कि हाइड्रोक्सिल आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है, तो मुझे बताओ पीएच कैसा रहेगा? तो तुम बोलोगे पीएच ज्यादा रहेगा। ओके, सॉरी। ओके, नाउ मेरे पास एक छोटी सी ट्रिक है, ठीक है, जिनको याद करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो एक छोटी सी ट्रिक समझो। जब H प्लस आयन ज्यादा रहेंगे तब पीएच क्या रहेगा? कम रहेगा। ठीक है, जब H प्लस आयन ज्यादा रहेंगे, ये हमारे जो हाइड्रोक्सिल आयन, सॉरी हाइड्रोनियम आयन जब ज्यादा रहेंगे तो क्या रहेगा? पीएच कम रहेगा। इफ यू वांट कि मैं यहाँ पर हाइड्रोनियम लिख दूं तो ये भी सही। ठीक है, चाहे H प्लस बोल दो चाहे हाइड्रोनियम बोल दो, हमारा हम क्या बेसिकली डिनोट कर रहे हैं? हम एसिडिक नेचर डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि जब हमारे ये H प्लस या हाइड्रोनियम आयन ज्यादा रहेंगे तो एसिडिक नेचर या जो पीएच रहेगा, पीएच कम रहेगा, एसिडिक नेचर ज्यादा रहेगा। ठीक है, अगर हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा रहे, ये हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा रहे तो पीएच ज्यादा रहेगा। ठीक है, अब जरा सा डिफरेंस समझ लो, सब में क्या क्या डिफरेंस रहता है। ये एक तरफ हमारे एसिडिक सोल्यूशन है, एक तरफ बेसिक सोल्यूशन है, एक तरफ न्यूट्रल सोल्यूशन है। तो एसिडिक सोल्यूशन का जो पीएच है वो 7 से कम रहता है, 7 से कम रहेगा, है ना? ये तो सुनो जरा, जितना छोटा पीएच रहेगा उतना एसिडिक हमारा जो नेचर रहेगा वो ज्यादा रहेगा। ठीक है, उतना स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर रहेगा। ठीक है, अगर पीएच
छोटा होता जाए तो जो एसिडिक नेचर है वो बढ़ता जाएगा, और जो हमारे एसिड मतलब हमारा एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और ज्यादा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड होता जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके, कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे HCl, H2SO4। न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात करें तो पीएच कैसा रहता है, 7 रहता है। प्योर वाटर जो रहता है हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन का एग्जांपल है, नॉट सॉल्यूशन, न्यूट्रल जो सब्सटेंस है उसका एग्जांपल है प्योर वाटर। हमारी बॉडी में भी यूजुअली काफी सारी चीजें जो रहती है वो न्यूट्रल रहती है, उनका पीएच न्यूट्रल रहता है, ठीक है। बेसिक सॉल्यूशन पे आए तो 7 से जो पीएच बढ़ना चालू होता है वो सारे सॉल्यूशन हमारे बेसिक सॉल्यूशन के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर पीएच जितना ज्यादा हाई रहेगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा हमारा, जितना पीएच बढ़ता जाएगा बेसिक जो नेचर है, बेसिक कैरेक्टर है, वो उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। वीक बेस से देखो स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ आ गए जब हम 7 से 14 की तरफ आए हैं। ओके, अच्छा, हम पीएच को मेजर कैसे करते हैं, तो बेटा यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर आता है जिसको हम पीएच पेपर कहते हैं, ठीक है। इसको हम जनरली यूज करते हैं, और जो भी पीएच पेपर पे हमें कलर मिलता है उसे हम कलर चार्ट से कंपेयर करके हम उसका पीएच निकाल लेते हैं। कलर चार्ट में क्या रहता है, कलर्स दिए रहते हैं और कलर्स के जस्ट साइड में उनके करस्पॉन्डिंग पीएच दिए रहते हैं। तो जो भी हमारा पीएच पेपर पे कलर रहेगा वो हम कलर चार्ट के जस्ट साइड में रखेंगे, कलर हम कंपेयर करेंगे और हम अप्रोक्सीमेटली फाइंड आउट करेंगे कि ओके हमारा कलर इसके और इसके अगर बीच में आ रहा है तो हमारा जो पीएच है वो भी इन दो वैल्यूज के बीच में लाई कर रहा है। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पढ़ते रहना, मस्ती करते रहना। बाय बाय।